इस वीडियो में हम देखेंगे कि हम डेटा को फेच किस तरीके से कर सकते हैं डेटाबेस से। तो फेच करने का मतलब ये है कि इसमें हम एक क्वेरी यूज़ करते हैं। जो पिछली वीडियो में हमने एक क्वेरी यूज़ की थी वो इंसर्ट की थी, यानी डेटाबेस में हम इंसर्ट किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें हम यूज़ करेंगे सेलेक्ट क्वेरी। सेलेक्ट क्वेरी इसलिए यूज़ करते हैं ताकि डेटा को हम रिट्रीव कर सकें, यानी डेटाबेस से फेच कर सकें। तो मैंने यहाँ पर जो है कनेक्शन बनाई है, वही कनेक्शन है। कनेक्शन तो लाजमन होना चाहिए क्योंकि हम इस पर ही काम करेंगे डेटाबेस के साथ। और यहाँ पर मैं इस तरीके से करता हूँ कि मैं लोकल होस्ट पे जाता हूँ और यहीं पर तो मैं क्या करूँगा, मेरे पास जो एक्सपर्ट डेटाबेस में हमने पिछली वीडियो में इंसर्ट की थी कुछ डेटा, यहीं पर ये डेटा और ये, तो मैं चाहता हूँ कि इसको मैं अपनी जो यहीं पर मैं शो करना चाहता हूँ, या तो टेबल फॉर्म में या किसी और चीज़ में, या टेबल में शो करना चाहते हैं। तो मैं मिसाल के तौर पर अगर टेबल में शो करना चाहता हूँ तो क्या करूँगा, यूजिंग मैं यहाँ पर टेबल लिखूँगा ताकि हम टेबल में करें। तो मैं यहाँ पर एक टेबल बनाता हूँ और टेबल में क्या करूँगा कि एक टेबल रो बनाऊँगा, यहीं पर बॉर्डर दूँगा से 1। टेबल रो के अंदर एक TH, क्योंकि TH जो है एक नेम का बनाऊँगा। और उसके बाद जो है पासवर्ड डिस्प्ले हमें करेगा। और इसी पर आऊँगा, एक और रो बनाऊँगा, उसमें मैं क्या करूँगा TD यानी टेबल डेटा, और मैं इसमें भी एक TD यानी पासवर्ड के लिए। तो अगर मैं ये पर कुछ ना लिखो और आपको दिखा दूँ कि किस तरीके से दिख रहा है, तो मैं रिफ़्रेश करता हूँ। क्या बोले कि अभी इसमें डेटा नहीं है, तो मैं क्या करूँगा, देखिए एक तो हम सेलेक्ट क्वेरी यूज़ करेंगे, दूसरा ये है कि हम इसको फेच भी करेंगे। और जब तक फेच करेंगे जब तक ये डेटा इस टेबल में है, तो इसके लिए हम एक चीज़ यूज़ करेंगे जिसको हम कहते हैं लूप्स। हमने लूप्स पढ़े हैं, लूप जो होते हैं तब तक चलते हैं जब तक डेटा होगा। किस तरीके से, मैं पहले तो यहीं पर आऊँगा, यहीं पर कर लेता हूँ और मैं यहीं पर PHP खोल लेता हूँ और यहीं पर क्या करूँगा कि एक वेरिएबल बनाता हूँ फेच के नाम से। और यहीं पर क्या करूँगा कि मैं यहाँ पर लिखूँगा MySQLi अंडरस्कोर क्वेरी, यहाँ पर भी एज इट इज़ लिखना है। और यहीं पर एक जो है कौन 2 पैरामीटर लेता है, और फिर यहीं पर क्या लिखूँगा सेलेक्ट, यानी ये रिजर्व कीवर्ड्स हैं तो ये सेलेक्ट। और यहीं पर मैं एक लिखूँगा एस्ट्रिस्क। एस्ट्रिस्क क्यों, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सेलेक्ट करो सारे किस चीज़ से, यहाँ पर मैं यूज़र यानी जिस जो टेबल की कहाँ पर है, ये टेबल है यहीं पर इस एक्सपर्ट में, ये यूज़र टेबल है, तो इसी में सेलेक्ट करूँगा सारी चीज़ें और बस। तो मैं यहीं पर इसको क्लोज करते, तो ये तो बहुत ही सिंपल है। तो मैं यहाँ पर क्या कर रहा हूँ कि मैं चाह रहा हूँ कि सेलेक्ट करो, एस्ट्रिस्क हम यूज़ कर रहे हैं सारे के लिए, यानी मैं यहाँ पर कमेंट में भी लिख देता हूँ और डेटा। तो मैं कह रहा हूँ कि टेबल से सारे डेटा को सेलेक्ट करो यानी रिट्रीव करो। तो मैंने यहाँ पर एक क्वेरी लिखी है, सिंपल है MySQLi क्वेरी, जिस तरीके से हमने इंसर्ट के लिए यूज़ की थी इस तरीके से ये भी है। और उसमें 2 पैरामीटर यूज़ करने पड़ते हैं, एक कनेक्शन और फिर कामा, और फिर वही क्वेरी चलानी होती है डबल कोट्स के अंदर। ये मैंने बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि ये एक्सटेंडर है, अगर आप इसको छोटा लिखे तब भी ये काम करता है। और अब मैं यहाँ पर आऊँगा यहीं पर अब क्योंकि यहाँ पर अब कुछ भी नहीं हो रहा, तो मैं क्या करूँगा कि यहाँ पर एक लूप चलाता हूँ ताकि हमारी जो डेटा है वो हमारी फेच कर सके, और जब तक हम उसमें जितनी भी डेटा हो वो सारी डेटा फेच कर सके। अगर आप देखिए तो फॉर लूप जो है वो लिमिटेड होता है, यानी उसको हम बताते हैं कि आप इतनी ले लो। लेकिन अगर आप देखिए वाइल लूप को, तो हम यहाँ पर वाइल लूप यूज़ कर सकते हैं। मैं किस तरीके से यूज़ करूँगा वाइल, मैं इसकी बात कर रहा हूँ, यानी इसकी कॉपी करूँगा और यहीं पर
पेस्ट करूँगा। विचार हो कि जब तो मैं यहीं पर वाइल लूप यूज़ कर रहा हूँ और मैं यहीं पर एक मिसाल के तौर पर एक वेरिएबल बनाता हूँ जिसको मैं नाम दे दे रो और इसको इक्वल करूँगा। इसको हम यूज़ करेंगे MySQL अंडरस्कोर फेच और फिर उसकी अंडरस्कोर एरे। तो हम एक यू यूज़ कर रहे हैं ताकि हमारी जो डेटा है वो फेच हो जाए, यानी सेलेक्ट को जो हमने सेलेक्ट की है, और यहीं पर मैं एक आर्गूमेंट दूंगा जो कि यहीं पर आ रही है, यानी उस डेटा को फेच करे जो कि इस क्वेरी में आ रही है। तो मैं यहीं पर पेस्ट करूँगा और उसको फिर हम क्या करेंगे, एको करेंगे, एको करूँगा। तो मिसाल के तौर पर एको क्या करूँगा, जो कि हमारी वही आ रही है। तो मैं यहीं पर एक इस तरह करता हूँ कि तो मैं यहीं पर क्या डिस्प्ले करूँगा, इस रो को। अगर मैं इस रो को डिस्प्ले करूँ यहीं पर जो मैंने वेरिएबल बनाए हैं और इसको मैं यहीं पर करूँ और यहीं पर जैसे मैं इसको पहले हम अब हम फिलहाल टेबल में कुछ नहीं कर रहे, पहले हम डेटा इससे फेच कर रहे हैं कि क्या ये काम कर रहा है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये कह रहा है कि MySQL एक्सपेक्ट वन पैरामीटर। अच्छा, एक्सपेक्ट वन पैरामीटर, ओहो, सेलेक्ट ऑल फ्रॉम, यहाँ पर फ्रॉम देना होता है। फ्रॉम किस थी तो यहाँ पर मैंने दिए और इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ तो देखते हैं कि क्या इसे बिल्कुल सही है। यहाँ पर एरे दे रहा है लेकिन कुछ और नहीं दे रहा है। तो इसको हम अगर एरे में करना चाहते हैं तो अब मैं चाहता हूँ कि वही जो डेटा आ रही है, अगर आप देखिए यहीं पर कौन सी डेटा है, नेम है और पासवर्ड है। तो मैं इसको करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर क्या लिखूँगा, रो के साथ ये पर स्क्वायर में क्या लिखूँगा, सिंगल ब्रैकेट में नेम एज इट इज़ लिखना है। और अगर मैं फ़िलहाल रो में से नेम को फेच करना चाहता हूँ, मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए ये जो एक ये नाम है और एक ये नाम है, दोनों नेम आ रहे हैं। मैं यहीं पर जो है एक BR लगा देता हूँ, तो यहीं पर जो है कंकैटिनेट करेंगे और डबल कोट्स के अंदर एक BR ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। और यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर जो है फिलहाल इसको हम रहने देते हैं। लेकिन अगर आप देखिए यहाँ पर हमारी जो नाम है वो आ रही है नजर, एक कामरान है और एक इनाम खान है। तो इस तरीके से हम पासवर्ड को भी कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ से कॉपी करूँ और यहीं पर क्या करूँ, पासवर्ड, ये वही नाम है, ये नाम जो कि डेटाबेस में आपने याद रखना है, यही डेटाबेस वाले नाम, क्योंकि टेबल की नाम है ये वाला और ये वाला। तो मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ तो यहाँ पर देखिए हमारे पास पासवर्ड भी आ रहा है उसके साथ, और यानी कामरा के साथ उसके पासवर्ड और उसके साथ उसके पासवर्ड। अब इसका मतलब है कि हमारा डेटा जो है वो सक्सेसफुली फेच हो रहा है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो जो नेम आ जाए तो नेम में आ जाए और पासवर्ड में आ जाए। मैं क्या करूँगा, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेबल बनाया था यहीं पर, अगर आप देखिए यहीं पर, तो मैं इस पहले वाली में यानी जो डालूंगा वो नेम में आएगा। तो मैं क्या करूँगा, इसको कट करता हूँ यहीं से और इसके अंदर मैं PHP खोल लूँगा और पेस्ट करूँगा। एको लाजमन करना है और इसको भी कट करूँगा और यहीं पर PHP खोल लूँगा। ये अगर आप देखिए तो हम पिछले लेसन्स में ये पढ़ चुकी है कि किस तरीके से ये सारा कुछ होता है। अब मैंने यहाँ पर फेच किया और अगर मैं इसको रिफ़्रेश करूँ यहाँ पर देखिए अभी कुछ नहीं आ रहा। क्यों, यहाँ पर मसला ये है कि अगर आप देखिए ये लूप यहाँ तक चल रहा है, यहाँ तक, और इसमें कुछ अंदर नहीं है। यहाँ तो हमने वो वेरिएबल डाली है जो कि लूप के अंदर ही नहीं आती। तो मैं क्या करूँगा कि मैं ये जो यहाँ पर देखिए ये जो करली ब्रैकेट्स है ये यहाँ से ओपन है और यहाँ से क्लोज, ये करली ब्रैकेट में नीचे क्लोज करूँगा ताकि ये जो नाम है ये सारा कुछ उसके अंदर आ जाए। तो मैं क्या करूँगा, पहले तो मैं इसको यहीं पर क्लोज PHP लगाऊंगा और फिर यहाँ पर एक ओपन PHP लगाऊंगा ताकि हमारे लिए आसानी हो। PHP ओके, और यही से मैं कट करता हूँ। इसका क्या मतलब होगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये पर पेस्ट मैंने किया है, इसका मतलब ये होगा कि ये जो ब्रैकेट क्लोज हो रही है करली ब्रैकेट, ये यहाँ से स्टार्ट हो रही है और यहाँ पर क्लोज। क्यों,
क्योंकि हमने यहाँ पर जो है लूप चलाना है ताकि इस डेटा को रिट्रीव कर सके, तो मैंने इसलिए की है। और मैं अगर इसको रिफ़्रेश करूँ अभी, तो यहाँ पर देखिए हमारे जो डेटा है वो यहाँ पर फिर से मसला कर रहा है। यहीं पर नहीं, मैं इसके अंदर ही क्लोज़ कर देता हूँ ताकि यहीं पर इसकी बाद यहीं पर क्लोज़ कर देता हूँ ताकि फिर से मसला तो नहीं कर रहा। इसको रिफ़्रेश कर रहा हूँ, अब भी मसला आ रहा है। क्यों? क्योंकि अगर आप देखिए ये सारा टेबल, ओहो सॉरी, यहाँ पर मसला ये है। मैं इसको थोड़ा निकाल लेता हूँ पुरानी जगह पर। ये पूरा जो टेबल है यहाँ पर, ये पूरा टेबल को फिर से रिपीट कर रहा है। तो इसलिए मैं क्या करूँगा कि इस टेबल को कट दूंगा और इस लूप की बाद लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं इसको रिपीट नहीं करना चाहता, तो मैं यहीं पर लगाऊंगा। काम तो ये एक ही करेगा। मैं यहीं पर इसको थोड़ा वो कर देता हूँ ताकि आपको पता हो। तो यहाँ पर मैंने इसलिए इसको क्लोज किया है ताकि ये PHP है और इसके बाद मैंने जो यहाँ पर लिखा है ये सारा कुछ जो है ये HTML है और उसके अंदर भी मैंने PHP यूज़ की है। ये लूप जो है यहाँ से चल रहा है, यहाँ पर देखिए ये पर ब्रैकेट, और इसको मैंने बंद की है यहीं पर। तो अब हम देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर देखिए हमारी जो डेटा है वो सक्सेसफुली आ चुकी है। नेम यहीं पर है, यहीं पर आ रहा है, और नेम्स ये, और ये इसकी पासवर्ड आ रही है। तो हमने सक्सेसफुली जो है डेटा को सेलेक्ट किया है, यानी रिट्रीव किया है। किसकी मदद से? कौन सी क्वेरी है? वो क्वेरी है सेलेक्ट, और स्टेरिक जो हम यूज़ करते हैं आल के लिए, और फ्रॉम हमने यूज़ करना है, और यहीं पर जो है टेबल नाम देना है कि किससे। और फिर मैंने यहाँ पर एक लूप लगाई है। ये लूप मैंने इसलिए लगाई है क्योंकि ये हमें इनफाइनाइट वैल्यू देती है। जब जब भी हम किसी डेटा को इंसर्ट करेंगे तब तक ये हमें नई नई डेटा खुद ब खुद देगा। अगर हम यहाँ पर फॉर यूज़ करते तो आप देखते कि फॉर जो है हमारे लिए मसला ये करता है कि वो लिमिटेड करते हैं। हम उसको देते हैं कि अगर ये 10 वैल्यूज़ दे दे तो हम फिर वो 10 तक आ जाती, लेकिन अगर डेटाबेस में 20 तक वैल्यू होती तो वो फिर मसला होता। 10 तक वो डिस्प्ले करती लेकिन उसके बाद कोई भी डिस्प्ले नहीं होती। इसलिए मैंने यहाँ पर एक लूप चलाई। उस लूप के अंदर मैंने एक वेरिएबल दिया है, उसको इक्वल क्या है, ये एक बिल्ट-इन कीवर्ड है, जिसको फंक्शन है यहीं पर mysqli अंडरस्कोर फेच अंडरस्कोर एरे। यहाँ पर आप इस तरीके से भी दे सकते ASSOC, तो ये एसोसिएट होता है, लेकिन यानी एसोसिएट एरे। तो आप एरे की बीच से दोनों एक ही काम करते हैं। फ़र्क सिर्फ उसकी डिस्प्ले में है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ पर जो पैरामीटर देते हैं वो यहीं पर जो कि ये पैरामीटर है, और फिर मैंने यहाँ पर ब्रैकेट ओपन कर ली है, लेकिन इस HTML की वजह से मैंने यहाँ पर PHP को भी बंद कर दिया है, और उस PHP को नई वाले को खोल दिया है, और ये पर उसके ब्रैकेट के लिए मैंने इस PHP की ब्रैकेट के लिए मैंने यहाँ पर एक खोल दिया है और फिर उसको क्लोज़ किया है टेबल रो की बाद। तो इसलिए हमें ये डेटा फेच कर रही है। तो ये था कुछ सेलेक्टिंग डेटा के हवाले से। आगे हम बात करेंगे कि इसमें और क्या कर सकते हैं।